एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन, ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ, वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, तुम्हें कुछ बात याद आ जाए, तुम्हें काम याद आ जाए। एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। हालेलुया। जो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको पौना घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़ें और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक, मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप उस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। जिस तरह जब मुझे रोग था तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, तो मैं प्रभु से बात करता था, लड़ता था, जैसे फाइट करते हैं। किससे? वचन से। इमोशनल फाइट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। वचन से फाइट करना। परमेश्वर कहता है वचन से अपने प्रमाण मुझे दो, सबूत दो मुझे। क्यों मैं तुम्हें चंगा करूं, क्यों तुझे बच्चा दूं, क्यों ब्लेस करूं, सबूत दो। क्या है सबूत? सबूत वचन है। तो प्रभु से मैं बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, तो क्या इस रोग के साथ मैं दीर्घ आयु जी सकता हूं? अगर जी सकता हूं तो ये दीर्घ आयु किस काम की होगी अगर मैं सारी उम्र रोगी रहूंगा? तो मैं इस तरह से प्रभु के साथ फाइट करता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। एक टेस्टिमनी को मैं पढ़ रहा था, एक सिस्टर की आज बहुत सारी जबरदस्त गवाहियां आपने सुनी, तारीफ करो सब गवाहियों के लिए। तो मैं गवाही जब सुन रहा था तो एक सिस्टर थी जिसने वचन सुना, और वचन सुनने के बाद उसने रोज वचन के बीच से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो हुआ क्या था, उसके यूट्रस में बीमारी थी, उसको बेबी नहीं, हस्बैंड में भी रोग था, बेबी नहीं हो सकता था। लेकिन उसे यह मालूम हुआ कि वचन के बीच से अगर मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु को उसके वायदे याद करवाऊंगी, तो यह परमेश्वर संभव है। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी वचन से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मेरा वंश कहां है? क्या मैं धर्मी नहीं हूं? मैं तुझ पे विश्वास करती हूं तो मैं एक धर्मी हूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू हमें फलवंत करेगा। प्रभु तूने आदम को कहा था बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। बिना बच्चे के मैं मल्टीप्लाई कैसे हो सकती हूं? तो उसने रोज क्या किया, वचन के बीच से प्रभु को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। 2, 3, 4 साल कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी अच्छी हो गई, लाइफ अच्छी हो गई, वो चलती रही चलती रही चलती रही। उसको शायद पीरियड भी नहीं आते थे, पता नहीं चलता था कि बेबी प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक दिन अचानक अपने रेगुलर डॉक्टर से जब चेकअप करवाने के लिए गई, वो 2nd मंथ की प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बेटी दी।